कहते हैं कि किसी मुल्क पे एक बादशाह की हुकूमत थी। अगरचे बादशाह बहुत ही ज़्यादा रहमदिल, अमन पसंद था। उसी मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था आलम। उसको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था, लोगों से बहुत ज़्यादा मेल मिलाप था उसका। उसकी एक आदत थी कि वो हर वक्त किताबें पढ़ता रहता था। उसको जितना भी फारिग टाइम मिलता वो किताबें पढ़ता रहता था। एक बड़ी अजीब बात थी उस आलिम में कि वो उठते बैठते सोते जागते एक ही ख्वाब देखता रहता था कि वो उस मुल्क का बादशाह बन गया है। उसने अपने ख्वाब के बारे अपनी माँ को बताया तो माँ ने बेटे के ख्वाब को पागलपन समझकर दरगुजर कर दिया। वो न सिर्फ माँ से बल्कि अपने हर जानने वाले से, अपने साथ बैठने उठने वाले हर शख्स से अपने ख्वाब के बारे में जिक्र करता, सबको उसके बारे में बताता। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, हम गरीब लोग हैं, बादशाहत करना हमारा हक नहीं है, हमारे नसीब में बादशाहत नहीं है। वो आगे से कहता कि माँ, बादशाह भी हमारी तरह इंसान हैं, वो भी इसी धरती पे रहता है, उसे उसका भी वही रब है जो हमारा रब है। वो बादशाह बन जा सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। रफ्ता रफ्ता उसके ख्वाब का पूरे शहर में ढंढोरा हो गया। तमाम लोग उसके ख्वाब को डिस्कस करना शुरू हो गए। जहाँ कहीं 4-6 आदमी इकट्ठे खड़े होते तो वो उसी के ख्वाब का जिक्र करते रहते। करते करते ये खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसको बुलाया, अपने आदमियों को भेजा कि उस नौजवान को बुलाकर मेरे पास ले आओ। जब वो आया तो बादशाह ने बड़ी सख्ती से पूछा कि मैंने सुना है तुम बादशाह करने के या बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हो। उस आलम ने बड़ी आजिज़ी और खलूस से कहा, जी हजूर, ऐसा ही है, आपने सही सुना है। बादशाह ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि बादशाह बनने के लिए तुम्हारा शजरा शाही ख़ानदान से होना चाहिए। तुम ये बात किस तरह साबित कर सकते हो कि तुम्हारा शजरा कहीं ना कहीं किसी शाही ख़ानदान से मिलता है। उसने कहा, बादशाह सलामत, तमाम कायनात का बादशाह सिर्फ मेरा रब है। ये दुनिया की हुक्मरानी, ये दुनिया की बादशाहत चंद दिनों की है। ये मेरे रब के हाथ में है। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वो जब जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, उसके हाथ में है, जिसे चाहे तख्त दे दे। आप भी मेरी तरह एक इंसान हैं, आप भी उसी रब को मानने वाले हैं, मैं भी उसी रब का मानने वाला हूँ। आप बादशाह बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बादशाह को उस आलम की इस बात ने ज़रा सा हिला के रख दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम अगर बादशाह बनना चाहते हो तो मेरी कुछ शराइतें, 4 शर्तें हैं मेरी, तुम उनको पूरा करो तो मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगा। उसने कहा, बादशाह हजूर, क्या शर्तें हैं आपकी। तो बादशाह ने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं और चौथी शर्त है, उनको आप पूरा करो तो मैं आपको बादशाह बना देता हूँ। आलम ने सवालों के बारे में पूछा तो बादशाह ने कहा कि एक पहला सवाल ये है कि एक डब्बा है, उसके अंदर एक दूसरा डब्बा है और उसके अंदर एक तीसरा डब्बा है जो एक मजबूत धात से बना हुआ है। जब उसे खोला गया तो वो अंदर से खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है।
और मेरा दूसरा सवाल है कि एक दश्त है, उसमें 2 गिलास हैं, एक के अंदर शरबत है और दूसरे के अंदर जहर है। और मेरा तीसरा सवाल है कि मेरी बेटी ने दश्त के अंदर एक जो है लड़की गुड़िया और एक लड़का गुड़िया रखे हुए हैं और उन दोनों के दरमियान में एक चांदी की अंगूठी है। इन तीनों बातों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का क्या मतलब है? ये मेरे 3 सवाल हैं। जब ये आप पूरा कर लोगे तो उसके बाद मेरा जो शर्त है वो कि तुमने एक ऐसा मीनार बनाना है जो अपनी मिसाल आप हो, मजबूती में और हुस्न में, सब चीज़ों में, उसकी बनावट में और उसकी मजबूती में अपनी मिसाल आप हो। इसके लिए तुम्हें वक्त की कोई किल्लत नहीं है। तुम 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या तुम 3 साल तक भी तुम्हारे पास वक्त है। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मेरे पास ना हो, और दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक इंसान के लिए करना नामुमकिन हो। ये तो आम सी बातें हैं, मेरे लिए इनका हल कोई मुश्किल नहीं है। उसने कहा, जी बादशाह सलामत, आपका पहला सवाल है कि एक डब्बे के अंदर डब्बा है और जो तहत का डब्बा खाली है, उससे मुराद आपका शाही तख्त है, और जो तहत का डब्बा खाली है उससे मुराद बेजहा अख्तियारात की वजह से आपका ख़जाना इस वक्त खाली है। और जो दूसरा सवाल है आपने कि दश्त के अंदर 2 गिलास हैं, एक के अंदर शरबत है और दूसरे के अंदर जहर है, तो जो शरबत वाला गिलास है, इससे मुराद भी, इस दश्त से मुराद आपका शाही तख्त है, और जो शरबत वाला गिलास है उससे आपकी बादशाहत की मिठास और आपका हुस्न अखलाक है, और जो गिलास जहर वाला है उससे मुराद आपका गम और गुस्सा है, जिसके बगैर रियासत का निज़ाम चलाना नामुमकिन है। और जो तीसरा सवाल है कि आपकी बेटी ने, शहज़ादी ने, दश्त के अंदर 2 गुड़ियाँ रखी हुई हैं, उनके दरमियान एक चांदी की अंगूठी है, तो इससे मुराद है कि शहज़ादी शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, उसे हम सफ़र की ज़रूरत है। बादशाह बड़ा हैरान रह गया, उससे कोई जवाब न बन पाया। फिर आलम ने कहा कि बादशाह सलामत, अब आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि आपके तीनों सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। अब आपकी जो आखिरी शर्त है मीनार बनाने वाली, मुझे उस पर काम शुरू करना है। बादशाह जब का मारा था, उसने कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें इजाज़त है। वो वापस आया, उसने अपने घर माँ को किस्सा बताया, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी उसके थे जानने वाले, अपने उस्ताद के पास गया, सारा किस्सा उस्ताद को बताया। उसने कहा कि ये मीनार तैयार करना तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, लिहाजा तुम इस तरह से करो कि तुम्हारे जितने भी जानने वाले हैं, तुम उन सब से इसकी मदद लो। उसके जितने भी जानने वाले थे, दोस्त अहबाब थे, सबको इकट्ठा किया, सब ने उसकी मामलत की, किसी ने उसकी माली मामलत की, किसी ने उसके ईंट पत्थर, किसी ने रेत बनाने में, मसलन हर शख्स ने उसकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मामलत की, और एक मुख्तसर से अरसे में उन्होंने एक मीनारा तैयार कर दिया। मीनार तैयार करने के बाद वो बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ, बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपकी चौथी शर्त भी पूरी कर दी है, मैंने मीनार तैयार कर दिया है, आप उसका मुआयना कर सकते हैं। बादशाह और उसके सारे वज़ीर जब मीनार देखने पहुँचे तो देखकर परेशान रह गया बादशाह के इस नौजवान आलम ने इतने कलील से वक्त में किस तरह से इस मीनार को तैयार कर दिया। बहरहाल उसने कहा कि ठीक है, तुम बादशाह के काबिल हो, मैं अपना ताज तुम्हें पहनाऊँगा।
लेकिन मैं एक बड़े महफिल में मैं एक बादशाह का दरबार लगाकर एक शाही महफिल में तुम्हें ये ताज पहनाऊंगा। बहरहाल उस शाही दावत का एहतमाम हुआ। जाने से पहले उसके उस्ताद ने एक नसीहत की कि आलम, बहुत बादशाह बड़ी अजीब चीज़ है, लिहाजा तुम एहतियात से रहना। बादशाह ने उस अपने वज़ीर को बोल रखा था कि तुम जब मशरूबात पेश करोगे तो आलम को जो मशरूब पेश करोगे तुम उसमें जहर मिला देना, क्योंकि वो अपनी बादशाह तो उसके हवाले नहीं करना चाहता था। उसने उसी तरह से आलम के जो गिलास था मशरूब था उसमें जहर मिला दिया। जब दोनों गिलास उसके सामने आके रखे गए तो आलम ने अपनी हिकमत अमली से अपना गिलास बादशाह के गिलास से तब्दील कर लिया। बादशाह ये देखते हुए बादशाह ने उसको देख लिया और आलम ने खड़े होकर ऐलान किया कि आज के बादशाह सलामत ने ये जो शाही दावत रखी है, मैं चाहता हूँ कि मशरूब का पहला घूंट बादशाह सलामत लें और उसके बाद हम तमाम लोग जितने भी मेहमान हैं हम इस दावत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। इस तरह बादशाह अपनी चाल में खुद फंस चुका था और वो आलम से अपनी शर्तें भी हार चुका था, लिहाजा उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। बादशाह ने खड़े होकर कहा कि मैं आज मेरी बेटी शहजादी है जो, उसका निकाह इस लड़के आलम से करने का ऐलान करता हूँ और आलम को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर करता हूँ। उसी बादशाह की जो महफिल थी उसी के अंदर उस लड़के का बादशाह की लड़की से निकाह हुआ और उसके साथ बादशाह उस लड़के को बादशाह का सियासी जानशीन मुकर्रर किया गया। इस तरह एक नौजवान ने अपनी हिकमत अमली से और अपनी जहानत से किस तरह बादशाहत हासिल की, इस पूरे वाक़े पूरे किस्से से हमें यही सबक अख़ज़ होता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक इंसान के लिए नामुमकिन हो।